बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ा था और हमने एग्जांपल्स देखी थी जिससे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करके एंगल्स निकाल रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। आपने जो एक टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें आपने यूज़ किए बगैर या कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर जो है सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहला है साइन इन्वर्स 1 के साइन इन्वर्स 1 आपके पास किसके इक्वल होगा। लेट y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 1। इस साइन इन्वर्स 1 को y के इक्वल ले लेते हैं, आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब आपके पास साइन किसके इक्वल होगा, साइन y इक्वल होगा 1 के। ये साइन इन्वर्स जो दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन बन जाएगा साइन y इक्वल्स टू 1। अब आपने ये देखना है कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस पे हम साइन अप्लाई करें तो आंसर आए 1 आ जाए। तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 होता है, मतलब हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू π/2। π/2 आपके पास रेडियन है, 90 डिग्री के इक्वल जाता है। तो आपके पास y किसके इक्वल बन जाएगा, π/2। तो साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। साइन इनवर्स इक्वल्स टू -1। y हम लोग ले लेते हैं साइन इनवर्स -1 के, तो साइन y किसके इक्वल हो जाएगा, -1। अब हमने ये बताना है कि कौन सी ऐसा एंगल है जिसपे साइन -1 दे। हमने पहले देखा कि 1 किस पे देता है, 90 डिग्री पे, तो -1 देगा -90 मतलब -π/2 पे। तो साइन इनवर्स -1 बन गया आपके पास -π/2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन साइन कॉस इनवर्स √3/2। लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। y को हमने इक्वल ले लिया कॉस इनवर्स √3/2 के, तो कॉस y किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2। आपको पता है कि आपके पास कॉस √3/2 किस एंगल पे देता है, ये देता है हमें 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। तो आपके पास इसका आंसर आ गया π/6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, tan इनवर्स -1/√3। y ले लेते हैं हम tan इनवर्स -1/√3 को, तो tan y इक्वल हो जाएगा -1/√3 के। तो इससे अब आपने वैल्यू निकालनी है कि कौन सी वैल्यू पे जो है वो tan -1/√3 देता है। π/6 ये मतलब 30 डिग्री जो है, इस पे हमारे पास tan की वैल्यू आती है 1/√3। तो माइनस है तो हमारे पास यहाँ आंसर में भी एंगल के साथ माइनस आ जाएगा। नाउ हमारे पास है कॉट इनवर्स -1। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -1 ले लेते हैं, कॉट y इक्वल्स टू -1। अब आपको ये पता है कि कॉट किसके इक्वल होता है, 1/tan के। तो हम जो है कॉट की जगह लिखेंगे अगर 1/tan y, और -1 जो है वो -1 रहेगा। अब अगर हम इसे रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो आ जाएगा 1/tan की जगह tan, और ये -1 जो है वो एक नीचे चला जाएगा 1/-1, और 1/-1 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब tan जो है वो 45 डिग्री पे 1 देता है, और माइनस है तो -45 डिग्री पे जो है ये -1 देगा। तो y आपके पास इक्वल आ गया -π/4 मतलब -45। एक और भी इसके पास आपके पास जो है वो वैल्यू आ सकती है, वो किस तरह से कि आप पाई को किससे माइनस कर दें, जो भी आपके पास आंसर आया था पाई, इसलिए क्योंकि पाई आपके पास पीरियड होता है tan का, जो हमने चैप्टर 11 में पढ़ा हुआ है। तो पाई माइनस π/4 जो है 3π/4 आ गया। 3π/4 से भी आपके पास जो है वैल्यू आती है tan की -1। तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक -π/4, दूसरा 3π/4 के लिए। अब हम 3π/4 इसलिए लिखा है और -π/4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास डोमेन जो होती है कॉट इनवर्स की, जो अभी हमने पहले लेक्चर में पढ़ी है, वो 0 से π के बीच में होती है। 0 से π के बीच में आपके पास -π/4 वाली वैल्यू नहीं आती, लेकिन 3π/4 वाली आती है। तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यू चूज़ कर ली और कहा कि कॉट इनवर्स -1 इक्वल है 3π/4 के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कोसिकेंट इनवर्स -2/√3। y को हम इसके इक्वल ले लेंगे। अब कोसिकेंट आपके पास 1/sin होता है, वही प्रोसेस करेंगे जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कोसिकेंट y इक्वल था
2π/3, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो कोसेकेंट की जगह साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा -√3π/2। अब आपने ये देखना है कि आपके पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे साइन -√3π/2 दे, जो कि होती है -π/3। तो आपके पास आंसर आ गया -π/3। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट। हमने ये चीज़ शो करनी है कैलकुलेटर या टेबल यूज़ किए बिना। टेबल यूज़ करने का ये मतलब है कि आपको टेबल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आपने वो टेबल याद किया हुआ है तो आपके लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आपको वो टेबल, जो एक टेबल है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो याद हो। अच्छा, तो हम देखते हैं कि हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में। tan इनवर्स 5/12 को हमने इक्वल शो करना है साइन इनवर्स 5/13 के। तो हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन इनवर्स 5/13 और से किसी अल्फ़ा के इक्वल कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/13। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो tan चाहिए, tan के इक्वल लेना है। साइन से कॉस निकालते हैं। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख देते हैं वैल्यू 5/13 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 25/169। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया 144/169। अब अगर हमें कॉस चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। 144 का अंडर रूट क्या होता है 12 और 169 का अंडर रूट क्या होता है 13। ना हमें चाहिए जो था tan चाहिए था, तो tan किस तरह से निकाल सकते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। साइन की वैल्यू डाल दें 5/13, कॉस की वैल्यू डाल दें 12/13। ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फ़ा बच गया 5/12। तो अब आपके पास आ गया tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/12। तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 5/12 के। हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमने अल्फ़ा किसके इक्वल लिया था, साइन इनवर्स 5/13। तो अब अल्फ़ा जो है वो इक्वल हो गया tan इनवर्स 5/12। तो दोनों आपके पास सेम हो जाएंगे। साइन इनवर्स 5/13 इक्वल हो गया tan इनवर्स 5/12 के। यही जो हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25। इसमें हम अल्फ़ा ले लेते हैं cos इनवर्स 4/5 को। तो cos अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 4/5। अब साइन अल्फ़ा आपके पास इक्वल है 3/5 के। किस तरह से हमने निकाला, उसी तरह से वही फॉर्मूला यूज़ किया, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। इससे हमें cos की वैल्यू पता थी तो हमने साइन की वैल्यू निकाल लिया। अब आपके पास साइन भी आ गया और cos भी आ गया। इसकी वर्किंग आप लोगों ने खुद करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की है। ना साइन 2 अल्फ़ा आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फ़ा का, 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, वो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो साइन 2 अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा की जगह लिख दिया हमने 3/5, cos अल्फ़ा की जगह लिख दिया 4/5। तो ये आपके पास बन गया 24/25। 2 अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 24/25 के। अल्फ़ा हमने क्या लिया था, यहाँ हमने अल्फ़ा लिया था इक्वल cos इनवर्स 4/5 के। तो यहाँ पे लिख दिया हमने अल्फ़ा की जगह cos इनवर्स 4/5। तो आ गया आपके पास 2 cos इनवर्स 4/5। यही हमें चाहिए था और किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 24/25 के। ठीक है, हमने ये देखना होता कि हमने कौन सा फार्मूला जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़े हैं वो यूज़ करने हैं। यहाँ 2 था और अल्फ़ा आना था, तो हमें ये पता चल गया कि 2 अल्फ़ा कैसे आएगा, जब हम लोग साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला लेंगे। ठीक है, तो ये देख के आपने यूज़ करने होते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है। अब आपका होमवर्क है, आगे देखें। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ का पार्ट्स कर लिए हैं, जो आपने खुद करने हैं वो है 5, 6 एंड 9। सेम उसी तरीके से करने हैं जैसे हम लोग बाकी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है वो आपने करना है, और आपने बुक की एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपका होमवर्क है और ये आप लोगों ने ज़रूर करना है।